कहानी सच पर आधारित है। यह कहानी बहुत सच है। कहानी का नाम है सच की कीमत। प्रीति बचपन से ही अलग थी। ना ज़्यादा बोलने की आदत, ना किसी को खुश करने के लिए झूठ बोलने की कला। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटी सच अच्छा होता है, लेकिन हर जगह सच बोलना भी सिखाना पड़ता है। प्रीति मुस्कुरा देती थी, पर मन ही मन सोचती, अगर सच ना बोलेंगे तो इंसान और झूठ में फर्क ही क्या रहेगा। शादी से पहले प्रीति एक साधारण परिवार से थी। पिता मेहनती, माँ सीधी सादी। पैसा कम था पर संस्कार भरपूर था। जब उसकी शादी तय हुआ, लोगों ने कहा, लड़का अच्छे घर का है, ससुराल धनिक हैं, पर किसी ने यह नहीं बताया कि धन के साथ अहंकार भी विरासत में मिला है। उसका पति नारायण घर का बड़ा बेटा था, मेहनती, सीधा, पर परिस्थितियों से दबा हुआ। घर में 2 भाई, 4 बहनें और सब पर हवाए एक सोच, जो पैसा वाला है वही सही है। नारायण छोटा नहीं था, पर छोटा भाई अमीर था और यही से शुरू हुआ फर्क। ससुराल की पहली सुबह। शादी के बाद प्रीति जब ससुराल पहुंची तो हर किसी ने मुस्कान ओढ़ रखी थी। सास ने आरती उतारी, नंदों ने मीठी बातें की, पर प्रीति की आंखें कुछ और ही देख रही थी। वह समझ गई थी, यह घर बाहर से चमकदार है, अंदर से नहीं। पहले कुछ दिन ठीक रहे। प्रीति हर काम दिल से करती, झाड़ू, बर्तन, खाना, पूजा, सब काम करती। कभी यह नहीं सोचा कि यह मेरा काम नहीं है। लेकिन एक बात थी, वह गलत देखकर चुप नहीं रहती थी। सच बोलने की शुरुआत। एक दिन सास ने पड़ोस में किसी के बारे में गलत बात कही। प्रीति ने धीरे से कहा, माँ जी, शायद ऐसा नहीं है, मैंने तो उन्हें अच्छा ही पाया है। बस यहीं से पहले दरार पड़ी। चारों नंदों एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कह रही हो, देखो यह नई आई हैं और ज्ञान बांट रही हैं। धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। बहू ज़्यादा सीधी हैं, हर बात सच बोल देती हैं, ऐसे औरतें घर नहीं चला पाती। प्रीति को समझ नहीं आया, सच बोलना कब से गुनाह हो गया। पति और पत्नी के बीच दूरी। नारायण कभी कभी प्रीति के बात समझता, रात में कहता, तू थोड़ा चुप रहा कर, यह सब ऐसे ही है। प्रीति पूछती, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चुप क्यों रहूँ? नारायण चुप हो जाता, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं, मजबूरी थी। घर में रोज तुलना होती, छोटा बेटा कितना कमा रहा है, उसकी पत्नी कितनी समझदार है, और यह बड़ी बहू बस सच बोलती रहती हैं। धीरे धीरे हर झगड़े की वजह प्रीति बन गई। पागल का ठप्पा। एक दिन प्रीति ने सब के सामने कह दिया, घर में सब कुछ बराबर होना चाहिए। बस यह बात उसकी पहचान बन गई। नंदों ने सास को भड़काया, यह बहू घर तोड़ देगी, यह ठीक नहीं है, यह पागल सी हैं। धीरे धीरे शब्द बदले, सीधी, जिद्दी, पागल। अब हर बात पर कहा जाने लगा, इसकी बात मत सुनो, यह पागल है। प्रीति रात को अकेले बैठकर सोचती, क्या सच में मैं गलत हूँ, या इस घर को सोच से डर लगता है। गरीबी की ताना।
नारायण मेहनत करता था पर पैसा कम थे। नंदो तानो मारती, बड़े भाई होकर भी कुछ नहीं कर पाई। हमारा छोटा भाई देखो। और इन सब का असर नारायण और प्रीति के रिश्ते पर पड़ता। झगड़े बढ़ने लगे। नारायण गुस्से में बोल देता, फिर पछताता। प्रीति टूटती जाती पर झूठ बोलना नहीं सीख पाती। अंदर से टूटती प्रीति, वह हंसती थी पर आँखों में डर रहने लगा। वह चुप रहती थी पर मन चीखता था। कभी माँ से फ़ोन पर बात करती तो माँ पूछती, सब ठीक है? प्रीति कहती, हाँ माँ, क्योंकि वह जानती थी माँ को सच बता दिया तो माँ भी टूट जाएगी। एक दिन सच सामने आया, समय बदला। घर में पैसों को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ। वही नंदे वही सास अब आपस में लड़ पड़े। तब सबको समझ आया कि जिसे पागल कहा गया था वह ही सबसे अच्छी थी, पर तब तक देर हो चुकी थी। प्रीति का निर्णय। प्रीति ने एक दिन खुद से कहा, अगर सच बोलकर मैं पागल कहलाता हूँ तो मुझे यह नाम मंजूर है। उसने खुद को संभालना शुरू किया, मन मजबूत किया, अपने अवस्थों को पहचाना। वह झुकी नहीं, टूटी जरूर पर खत्म नहीं हुई। कहानी की अंतिम सीख। हर सीधा इंसान कमज़ोर नहीं होता। सच बोलने वाला अक्सर अकेला रह जाता, लेकिन वही इंसान अंत में खुद से शर्मिंदा नहीं होता। और जो औरत अपने आत्मसम्मान को बचा ले वही सच में जीतती है। यह कहानी आपको बहू वह नहीं जो हर बात चुपचाप सह ले, बहू वह जो सच के सम्मान के साथ कह सके। जो बहू सच बोलती हैं उसे जिद्दी या पागल कहा जाता है, क्योंकि सच झूठ के घर में हमेशा बोझ बन जाता है। बहू का सच घर तोड़ता नहीं है, घर का झूठ ही घर के धीरे धीरे खोखला करता है। जिस बहू की जुबान सच बोलती हैं उसका मन भी कभी झूठ से मैला नहीं होता। बहू अगर सवाल करे तो बागबात नहीं, वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा होती है। जो बहू हर बात मान ले वह अच्छी कहलाती हैं, और जो सच कह दे वह खराब बना दी जाती हैं। पर याद रखना, सच बोलने वाली बहू भले ही अकेली हो पर खुद की नज़रों में कभी गिरी नहीं होती हैं। कहानी अच्छा लगे तो सपोर्ट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा।